हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त सोनू शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जावास्क्रिप्ट को पहले इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। उसमें हमने देखा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होता है। सेकेंड वीडियो देखा हमने कि कमेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद उसमें हमने देखा वेरिएबल्स में मैंने 3 टाइप्स बताए थे आपको, लेट, वेयर और कौन से कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है। आपने इस दोनों को वीडियो को नहीं देखा हो तो जरूर जाके देखना, चेकआउट करना कि क्या है उसमें। आज का इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। और जो भी मैं यहाँ पे ये सभी जो फाइल्स होंगे मैं अपने गिटहब पे डालता रहता हूँ डेली बेसिस पे। एज सुन एज वीडियो जब मैं अपलोड कर दूँ उसके बाद तो आप मेरा गिटहब पे जाके चेकआउट कर सकते हो हर एक कोड को। ये सभी की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का वीडियो चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट है। तो यहाँ पे है पहला डेटा टाइप, देखते हैं क्या है। 8 डेटा टाइप्स टोटल होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहला है स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल एंड ऑब्जेक्ट। तो ये 8 डेटा टाइप्स होते हैं। इसमें से सिंबल और बिग इंट जो है वो नए आए हैं ES6 में। ES6 एक जावास्क्रिप्ट का वर्जन है। ओके, वर्जन के बारे में बाद में देखेंगे हम। अभी हम डेटा टाइप्स में देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेटा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद एरे है, डेट है। तो इन लोगों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। देन हम लोग देखेंगे ऑटो टाइप कास्टिंग कैसे चलती है जावास्क्रिप्ट में, एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन कैसे लगाते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए, तो ध्यान से देना, ध्यान देकर देखना। ओके, मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम रहेगा क्लास 3। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे फोल्डर क्रिएट करते रहूंगा जब जितने क्लास होते रहेंगे, और हर एक का कोड का सभी डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा अंडरस्कोर टाइप्स डॉट JS। और इसके लिए डेटा JS फाइल बना रहे हो तो HTML का फाइल बनाना कंपलसरी है। तो डेटा अंडरस्कोर टाइप्स डॉट HTML बना लूंगा, और यहाँ पे मैं एक एक्सक्लेमेशन लगा के बॉयलर प्लेट कोड लेकर आ जाऊंगा। उसके बाद हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, जो हमारा आज का टाइटल है डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ध्यान देना और अच्छे से सुनना, एकदम डीप में समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लाइव सर्वर पे मेरा ये पूरा पेज खोल लेता हूँ। यहाँ पे लाइव सर्वर था, मैंने क्लिक कर लिया। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था लाइव सर्वर कैसे डाउनलोड करना है, तो भी फिर बता देता हूँ। जस्ट एक्सटेंशन पे जाना और यहाँ पे लाइव सर्वर टाइप करके डाउनलोड कर देना। ओके, अभी मेरा एक सेकंड करो, यहाँ पे देखो ये वाला एक्सटेंशन जो होगा ये वाला आपको डाउनलोड करना है। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ और मेरा यहाँ पे लाइव सर्वर स्टार्ट हो गया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे टाइटल आ रहा है डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अब मैंने बताया था पहले वीडियो में कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को लिंक कैसे करते हैं। आपने देखा नहीं होगा, या फिर आपको पता हो तो लिंक कर लेना, नहीं पता हो तो वीडियो को चेकआउट कर लेना, आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट है, देखते हैं कैसे लिंक, पहले लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए मैं क्या करूँगा, और लिंक में यहाँ पे करूँगा नीचे। ये एक स्टैंडर्ड होता है कि ये जावास्क्रिप्ट को नीचे लिंक करो, सब कुछ लोड होने के बाद जावास्क्रिप्ट लोड हो जाए, इसलिए सोर्स में डालूंगा। सोर्स में आपको पाथ बताना पड़ता है कि जावास्क्रिप्ट का फाइल कहाँ पे है। जस्ट डॉट स्लैश लगाना, ऑटोमेटिकली आपको सजेशन में आ जाएगा और वहां से चूज कर लेना। ये मेरा लिंक हो गया है। जस्ट टेस्ट करके देखते हैं, कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो लिख देता हूँ। डेटा टाइप्स लिखते हैं, डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट। ओके, मैंने यहाँ पे लिख के सेव किया और जस्ट आके यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आया और इंस्पेक्ट खुल गया। एंड उसके बाद कंसोल पे जाना है। आपको पता होगा, अभी तक आपने मेरे वीडियो फॉलो करा हो। डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट लिख के आ रहा है, मतलब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट अपना कनेक्ट हो गया अपने HTML से। अब पहले से देखते हैं डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ पे ये उठा के ला के कमेंट कर देता हूँ, सो दैट जब भी मैं ये फाइल को अपलोड करूँ आपको ये सभी डेटा टाइप्स मिल जाए। यहाँ पे कमेंट कर दिया। तो ये होते हैं डेटा टाइप्स। मैं अब एक एक करके डेटा टाइप्स को आपको समझाता हूँ
देन हम लोग देखेंगे हर एक टॉपिक्स को। सो पहला डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहला स्ट्रिंग, हम देख रहे हैं स्ट्रिंग को। सो अब स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए कैसे डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो यहाँ पे 3 वेज होते हैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए। सो वो 3 है वेज है, लाइक आप डिक्लेयर कर सकते हो यूजिंग सिंगल कोट, सिंगल कोट्स, आप डिक्लेयर कर सकते हो यूजिंग डबल कोट्स। मैं बताता हूँ आपको कोड में कैसे कैसे होता है, जस्ट यहाँ पे टाइप्स याद रखना, या फिर आप यूज करते हो बैकटिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया। ये 3 होते हैं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। सो इन तीनों वे से डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। सो मैं यहाँ पे वैर से अभी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, आप लेट से भी डिक्लेयर कर सकते हो। आपको डिफरेंस समझना हो वैर और लेट का, प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लेना। बस मैं अभी शॉर्ट में बता दूं, वैर जो होता है वो उसका ग्लोबल स्कोप होता है, और लेट जो होता है उसका ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। ये समझना हो तो वीडियो देख लेना प्रीवियस वाला। सो वैर मैं डिक्लेयर करता हूँ नेम मैं स्ट्रिंग में दे देता हूँ, मेरा नाम देता हूँ मैं यहाँ पे सोनू, मैंने डाल लिया, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। मैं यहाँ पे अब कंसोल लॉग लगा दूँ और नेम लिखूँ। सो मेरा कंसोल में व्हाट हैपेंड, ओके इट्स ओके, मैंने यहाँ पे सेव किया। सो यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है आपको, सोनू आ रहा है। ओके, अब मैं वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर कर सकता हूँ नेम, मैं यहाँ पे नेम 1 लिख के करता हूँ। सिंगल कोट से भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा मैं यहाँ पे, और मैं नेम 1 लिख दूँ सो तो भी ये वाला चीज भी चलेगा। देखना अभी यहाँ पे लोड हो रहा है वो, वाई इट्स टेकिंग टू मच टाइम। मैं यहाँ पे फिर से सेव करता हूँ। देखो सेकेंड वाले का आउटपुट आ गया। मैं थोड़ा क्लियरिफाई करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसा कर देता हूँ, नेम इक्वल टू नेम 1 इक्वल टू ये, एंड यहाँ पे भी सेम नेम के लिए लिखा हूँ मैं, तो नेम कॉमा, या फिर यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो आप कॉन्कैटिनेशन में। आज यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ। ओके, तो प्लस भी लग सकता है। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, नेम ये वाला भी प्रिंट हुआ, ये वाला भी प्रिंट हुआ। सो स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के मैंने 2 मेथड बताए, सिंगल कोट से डबल कोट से। आप देखते हैं बैकटिक से कैसे डिक्लेयर करते हैं। मैंने लिख दिया नेम 2 इक्वल टू, बैकटिक का सिंबल ये वाला होता है जो आपको मिलेगा टैब के ऊपर, आपको जो बटन रहता है वहाँ पे बैकटिक का सिंबल रहता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सोनू, तो भी आंसर आएगा ही आएगा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में 3 वेज होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद लिखना है आपको वेरिएबल का नाम। उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम 2 कॉमा नेम 2। सो यहाँ पे ये भी डिक्लेयर हो गया। अब मैं यहाँ पे सेव किया इसे। सो यहाँ पे देख रहे हो नेम 2 भी दिख रहा है। सो ये 3 वे होते हैं जावास्क्रिप्ट में आपको कोई भी वेरिएबल स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के। कौन से? सिंगल कोट, डबल कोट्स एंड बैकटिक से डिक्लेयर करना है। सो ये वेज आप देख सकते हो, आपको ये मिल जाएगा पूरा फाइल, आप ट्राई आउट कर लेना। सो नेक्स्ट डेटा टाइप से नंबर। अब नंबर डेटा टाइप्स को मूव ऑन करते हैं। अब बताता हूँ नंबर क्या होता है। मैं बताऊंगा बाद में कि ये डेटा टाइप्स है कैसे आपको पता करना हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको दिखा दूं। टाइप ऑफ ऑपरेटर से आप पता कर सकते हो कि कौन सा डेटा टाइप्स है। लाइक यहाँ पे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ टाइप ऑफ, उसके बाद नेम का टाइप मैं यहाँ पे डालूँ। नेम का मेरे को टाइप देखना है, तो यहाँ पे आप देखना, आप स्ट्रिंग टाइप आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप नेम 2 भी डाल के देख सकते हो, नेम 2। सो इसको सेव करना, उसके बाद यहाँ पे देखना स्ट्रिंग ही आएगा, बिकॉज तीनों स्ट्रिंग ही है, बस उसका वे अलग अलग है कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया। सो यहाँ पे भी आप वैसे ही कर सकते हो। यहाँ पे सिंगल कोट में भी आप लगाओगे तो भी वो एज स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। ओके, ऐसा नहीं है डबल कोट में लगाना है। सो ये भी समझ में आना चाहिए। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको समझ में आ गया। टाइप ऑफ ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, बताता है कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप क्या है। सो टाइप ऑफ ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं अब नंबर पे। नंबर, अब इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश बटन को दबा रहा हूँ। कंट्रोल को दबा के रखना है
उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश को दबाना है, तो ऐसा आपको कमेंट लगेगा। तो अब देखते हैं नंबर्स के बारे में। सो नंबर डेटा टाइप्स देखते हैं यहाँ पे। तो नंबर डेटा टाइप्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, नंबर वेरिएबल ए, और यहाँ पे आप कोई भी नंबर दे सकते हो, आपको नंबर तो पता नहीं है, इंटीजर वैल्यू कोई भी दे सकते हो, उसको बोलते हैं नंबर डेटा टाइप्स। सो यहाँ पे नंबर लिख दिया। अब मैं आपको बता दूँ आपको कैसे पता चलेगा ये नंबर डेटा टाइप है। मैंने अभी भी ऊपर बताया आपको एक ऑपरेटर के बारे में, यस आपने सही गेस किया, टाइप ऑफ, वहां पे लिखना ए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका टाइप क्या है ए का। सो मैं थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर लेता हूँ लाइक इसकी तरह, या फिर हम कॉमा भी यूज कर सकते हैं, लेट यूज कॉमा, एंड यहाँ पे पास करते हैं ए। सिमिलर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए एक ट्रिक है, जरा ध्यान से देना, ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो की दबाना, ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो की। देन अब हम यहाँ पे लिखते हैं बी, नहीं सॉरी ए लिखेंगे, और ए को डायरेक्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे सेव किया। अब यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे देख पा रहे हो ए का टाइप है नंबर, यहाँ पे लिखा है नंबर, एंड ए की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। सो ये होता है नंबर डेटा टाइप्स। अब मैं इसे पॉइंट समथिंग लिख दूँ, आप इसका डेटा टाइप देखें तो यहाँ पे देखना नंबर ही डेटा टाइप से, बट उसका क्या हुआ, पर ये डेसिमल फॉर्म में है और उसकी वैल्यू यहाँ पे, ये नंबर डेटा टाइप हो गया। आप पॉइंट में भी ले सकते हो और इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हो विदाउट पॉइंट वाला, डेसिमल वाला। सो नेक्स्ट डेटा टाइप्स के मूव ऑन करते हैं। बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा मैं हर एक डेटा टाइप को। नेक्स्ट है बिग इंट, ये नया आया है ईयर 6 में, मैंने जैसे बताया न्यू वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट में। सो बिग इंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे बिग इंट डिक्लेयर करने का अलग वे है थोड़ा, वैर बी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है जो वेरिएबल पहले से बन चुका है उसको दोबारा नहीं बना सकते। देखो यहाँ पे एरर मारेगा, एरर आएगा, एक्चुअली देखो यहाँ पे एरर आना चाहिए। एक्चुअली क्या हो रहा है, एरर नहीं मारेगा बिकॉज ये वेरिएबल से डिक्लेयर किया है, सो हम उसे चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज हो जाएगा, बट मेरे को चेंज नहीं करना है। सो मैं बी से डिक्लेयर कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे बी डिक्लेयर किया, बी इक्वल टू, अब बिग इंट डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना पड़ता है बिग। देखो यहाँ पे सजेशन में आ गया बिग इंट। अब ये पहले सोचने की बात है बिग इंट क्यों बनाया गया। बिग इंट बनाया गया है कि आप बहुत बड़ा एक इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सको, मतलब बहुत बड़ा मतलब क्या, इतना बड़ा इंटीजर वैल्यू होल्ड करने के लिए बनाया गया था बिग इंट। अब मैं क्या करता हूँ, यही जो वैल्यू है यहाँ पे कॉपी करके लगाता हूँ, और बिग इंट वाला भी यहाँ पे दिखाता हूँ कंसोल लॉग करके। हम देखेंगे अब आपको इससे समझ में आएगा कि फर्क क्या पड़ रहा है। ओके, सो जस्ट देखना, अब आपको समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम क्या था। लॉग ए, सो एक्चुअली में बनाया गया था ये बिग इंट को क्योंकि जो ऑर्डिनरी जो प्रीवियस वाला नंबर था वो होल्ड नहीं कर पा रहा था पूरे के पूरे इतने बड़े नंबर को, ज्यादा बड़ा नंबर आता था। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो वो अपेंड कर रहा था 000, मतलब उसे होल्ड नहीं कर पा रहा था। पर इस वाले को देखो आप, उसने उससे ज्यादा होल्ड किया है, लाइक यहाँ तक ही उसने होल्ड किया था ये वाले ने, वो भी गलत होल्ड किया है। सो और एक्यूरेटली होल्ड करने के लिए ये वाले को लेकर आएगा था बिग इंट को। सो इससे बिग इंट से मैं बड़ा क्वालिटी का नंबर, बड़ा वाला नंबर, इंटीजर नंबर होल्ड करा सकते हो, इसलिए बिग इंट था। सो बिग इंट डिक्लेयर करने का ये मेथड है, बिग इंट लिखना ये फंक्शन के रूप में, एंड उसके बाद आप होल्ड करा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं डेटा टाइप्स है बुलियन। तो यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं बुलियन के बारे में बताता हूँ। अब बुलियन क्या होता है, बुलियन का मीनिंग है कि ट्रू और फॉल्स में बताना, उसे बोलते हैं बुलियन। ओके, सो अब बुलियन को दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल सा console.log। अब मैंने ऐसा कुछ लिखा a ग्रेटर देन b, अब देखना क्या आएगी वैल्यू। ए और बी नहीं लिखते हम लोग, 20 32 और 20 लिखते हैं। सो ये सच है या नहीं, 32 बड़ा है 20 से, यस अब आना चाहिए ट्रू। मैं यहाँ से सेव करता हूँ, आप देखना यहाँ पे ट्रू आया। सो इसे बोलते हैं बुलियन, बुलियन वैल्यू आना। आप इसे इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो, वैर बुल इक्वल्स टू, बुल लिखना ये जरूरी नहीं है, मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है जस्ट। ओके, और यहाँ पे आप ट्रू लिख सकते हो, और ट्रू को यहाँ से प्रिंट भी करा सकते हो। ये एक तरीका हो गया बुल को दिखाने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रू हो गया। या फिर आप सिमिलरली कोई भी एक्सप्रेशन लिख के भी बोल सकते हो, लाइक 2 = 2 है क्या,
ये मैंने सेव किया। अब देखना यहाँ पे भी ट्रू आएगा। अब यहाँ पे सिमिलरली फॉल्स भी रहता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेरिएबल बुल टू इक्वल टू फॉल्स। ओके, सो इस तरीके से बुलियन डिक्लेयर करते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे मैं बुलियन को कॉपी करने का आपको आइडिया बता ही दिया है, बुल टू इक्वल्स टू एंड सेव किया। अब देखना यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू आएगा, आ गया। तो ये होता है बेसिकली बुलियन। तो यहाँ से आप ट्राई आउट कर सकते हो बहुत सारे एक्सप्रेशन लेके भी बुलियन को। बुलियन का यूज बाद में बताऊंगा मैं, जब इफ एल्स कंडीशन आती है या फिर वो उसके बाद इफ एल्स के कंडीशन में लगता है सबसे ज़्यादा फॉर लूप्स वगैरह में, तब आपको बुलियन वेरिएबल का बारे में समझ में आएगा, देन हम लोग देखेंगे तब। अब अनडिफाइंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनडिफाइंड होता क्या है, आप देखते हैं अनडिफाइंड के बारे में। अनडिफाइंड डेटा टाइप्स है क्या? अब अनडिफाइंड डेटा टाइप्स को समझाने के लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से उसका नाम है सी, और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब जब आप इसे बिना इनिशियलाइज करे छोड़ देते हो तो उसे बोलते हैं अनडिफाइंड। अब इसे प्रूव कैसे करें, अब देखना जरा, console.log सी करके देखना, console.log सी करके देखोगे तो आपको दिखेगा अनडिफाइंड लिख के आएगा, ये है अनडिफाइंड। आप यहाँ पे टाइप ऑफ डी देख सकते हो, console.log टाइप ऑफ सी। अब ये इसका टाइप देखना क्या आता है, अनडिफाइंड टाइप आएगा, राइट। सो इसका मैंने टाइप बताया नहीं था, देख लेना यहाँ पे console.log करके टाइप ऑफ बुल लिख देना, या फिर कोई भी लिख सकते हो, बुल लिख देना, उसका टाइप पता चल जाएगा आपको, बुलियन था, समझ में आया, इसलिए उसका नाम बुलियन डेटा टाइप है। सो ये हो गया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब समझा क्या? अनडिफाइंड मतलब आप बिना इनिशियलाइज करे कोई भी वेरिएबल को छोड़ दोगे तो वो अनडिफाइंड रहेगा। अब नल क्या होता है, अब नल देखना, नल क्या होता है, नल भी एक डेटा टाइप है। अब ये नल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? नल मतलब कोई भी वैल्यू से असाइन नहीं किया है, उसे बोलते हैं नल। जैसे कि मैंने डी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको बोला नल। अब ये हो गया नल डेटा टाइप। अब यहाँ पे इसका डेटा टाइप वो नल है, आपको पता करना हो तो मैंने आपको बताया है console.log लिखना, उसके बाद टाइप ऑफ, ये console.log लिखना कंपलसरी नहीं है पर टाइप ऑफ लिखना कंपलसरी था, डी लिखा एंड सेव किया। अब देखना इसमें लिख के आएगा नल ऑब्जेक्ट। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली जो नल रहता है वो ऑब्जेक्ट रहता है, एक्चुअली नल एक ऑब्जेक्ट को डेटा टाइप बताता है वो, बट वो नल है। नल की वैल्यू अब देखना, नल एक्चुअली कहाँ पे यूज होगा, नल जो होता है ना उसकी वैल्यू फॉल्स होती है, देखना console.log। अभी देखना इफ मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करता हूँ, नल मेरे को जरा इसको बुलियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँ, थोड़ा मैं इफ एल्स नहीं सिखा रहा हूँ बट आपको, पर मैं आपको नल दिखाना चाहता हूँ, नल की वैल्यू होती है क्या। अब देखना यहाँ पे नल की वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो मैं इसे प्रूव करने के लिए कैसे कर रहा हूँ देखना, अभी मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसको क्या किया मैंने। ट्रू लिख दिया। अब नेक्स्ट में यहाँ पे एल्स में फॉल्स लिखता हूँ, बाद में मैं ये इफ एल्स सिखाऊंगा आपको, बट मेरे को आपको प्रूव करना है नल की वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है, सो दैट बाद में आपको कहीं पे भी ये यूज में आ जाए। इफ नल मतलब क्या, ये इफ एल्स में अभी थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ आपको क्या होता है। इफ के अंदर ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे ना वो कंडीशन होता है, उसे चेक किया जाता है बरोबर है या नहीं। तो नल ट्रू होगा तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, नहीं तो फॉल्स आना चाहिए। ओके, तो आप देखते हैं नल की वैल्यू फॉल्स होती है नहीं, देखो नल की वैल्यू फॉल्स होती है, राइट, समझ में आया, नल की वैल्यू फॉल्स होती है। अब अनडिफाइंड की वैल्यू देखनी हो तो जस्ट में देखो यहाँ पे सी डालो, और सी देखा यहाँ पे मैंने सी अनडिफाइंड है तो सी की वैल्यू डाला, वो भी फॉल्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि नल या और अनडिफाइंड की वैल्यू क्या होती है ट्रू और फॉल्स में। सो फॉल्स होती है, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। ये बहुत से भी कम वीडियो में आपको समझ में आएगा, पर मैंने आपको ये बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नल डिक्लेयर करना है तो ऐसे डिक्लेयर करना, नल मतलब उसकी कोई भी वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है। सो नल एंड अनडिफाइंड में ये है। उसके बाद हम देखते हैं सेवेंथ टाइप, क्या था, सेवेंथ है सिंबल। आप सिंबल बनाने के लिए सिंबल फंक्शन का यूज करना पड़ता है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप सिंबल के बारे में देख रहे हैं, तो सिंबल देखो डेटा टाइप कैसे बनाते हैं। सिंबल बनाने के लिए जस्ट वेरिएबल बनाना है सिंपल सा अपना, तो मैं डी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, डी मैंने ABC डी बना लिया है। सो सिंबल लिख देता हूँ,
समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जस्ट सिंबल टाइप करना और ऊपर सजेशन में आ जाएगा सिंबल। तो अब सिंबल कैसे डिक्लेयर करना है, जस्ट लिख देना। अब सिंबल का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोनू। ओके, अब सिंबल क्यों बनाया गया डेटा टाइप, ये वाला सिंबल बनाया गया है कि यूनिक रहे हर एक जो भी वैल्यू यहाँ पे रख रहे हो। अब यूनिकनेस का मतलब क्या होता है देखना। अभी वेर सिम2 बना लिया, सिंबल 2 सिंबल, और मैंने इसके अंदर भी सोनू ही लिखा। अब मैंने ऐसा कुछ किया, कंसोल डॉट लॉग, मैंने बोला क्या सिम मेरा इक्वल है सिम2 के। मैंने अभी आपको सिखाया था बुलियन वेरिएबल, तो इसका वैल्यू ट्रू आया, मतलब इक्वल तो दिख रहा है आपको, सोनू इक्वल टू सोनू है क्योंकि मैंने उसके अंदर की वैल्यू सेम डाली है। पर सिंबल क्या बोलेगा अभी देखना, सिंबल बोलेगा फॉल्स, सिंबल बोलेगा फॉल्स है। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंबल बोलेगा मेरा फॉल्स। सो यूनिक रखता है वो, एक्चुअली यूनिक रखने का काम सिंबल करता है। बट मैं कुछ ऐसा करके देखना रहे, वेरिएबल ए str1 इक्वल टू, मैं यहाँ पे बना दूँ सोनू, और वेरिएबल str2 इक्वल टू यहाँ पे बना दूँ सोनू सेमी, और यहाँ पे आप देखिए कंसोल डॉट लॉग करके str1 इक्वल है क्या str2 के। अब देखना थोड़ा सा जादू होगा और ये बोलेगा ट्रू, दिख रहा है। सो इसलिए सिंबल आया क्योंकि ये जो था यूनिकनेस नहीं रह रहा था। सो यूनिकनेस लाने के लिए हर एक जो भी वैल्यू असाइन कर रहे हो, इसलिए सिंबल बनाया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा सिंबल का मतलब क्या होता है और सिंबल क्यों बनाया गया, यूनिकनेस लाने के लिए और सिंबल को डिक्लेयर करने के लिए ये मेथड होता है। यहाँ पे आप लेट लिख सकते हो या फिर कॉन्स्ट भी लिख सकते हो। आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा होगा, आई होप सो। नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको समझ जाएगा लेट वेयर कॉन्स्ट का मीनिंग क्या होता है। सो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स में मैंने बताऊंगा 3 चीज़ें, एरे भी बताऊंगा ऑब्जेक्ट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था एरे बताऊंगा, और डेट के बारे में बताऊंगा। सो पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अभी डीप में नहीं बताऊंगा, खाली कैसे डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट ये दिखाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो हम अलग से ही देखेंगे। बस देखना कि ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं। जस्ट लिखना वेरिएबल का नाम, क्योंकि हर एक वेरिएबल डेटा टाइप्स वेरिएबल में स्टोर होता है, तो वेरिएबल का नाम लिखना, कर्ली ब्रैकेट्स देना। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट जो होता है की एंड वैल्यू का पेयर होता है, की एंड वैल्यू का पेयर होता है। सो यहाँ पे की एंड वैल्यू देना पड़ेगा, तो की दे देते हैं नेम और उसकी वैल्यू है सोनू, समझ लेना। कॉमा कर, अब जस्ट कॉमा करना और उसके बाद कितने भी कीज दे सकते हो आप। नेम दे दिया और रोल नंबर दे देता हूँ मैं, रोल नंबर, और मैं एक्चुअल मेरा नंबर दे दूंगा। और ऐसा नहीं है इसमें ऑब्जेक्ट्स में कि आपको सेमी डेटा टाइप देना है वैल्यूज का, कौन सा भी डेटा टाइप दे सकते हो। सो इस तरीके से डिक्लेयर होता है ऑब्जेक्ट। आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे लिखना, एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये है ऑब्जेक्ट। ओके, की उसकी वैल्यू। सो इसको डिटेल में देखेंगे कि इसको कैसे एक्सेस करते हैं की वगैरह को बाद में। बस समझ लेना कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, जस्ट क्योंकि आप अभी हम डेटा टाइप समझ रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग, आप यहाँ पे देखना, मैं इसको टाइप मेरे को पता करना हो तो टाइप ऑफ मैंने आपको सिखा दिया है, जस्ट यहाँ पे लिखना हो ओबीजे। अब आपको देखना ऑब्जेक्ट लिख के आएगा, कट हो गया। सो यहाँ पे देखना ऑब्जेक्ट लिखे आ गए। सो इस तरीके से आप डेटा टाइप्स को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले थे एरेज क्या होता है। एरे को भी हम डीप में बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे शॉर्ट में देख लेना एरे क्या होता है। एरे एक डेटा टाइप है, ठीक है। सो एरे को डिक्लेयर करने के लिए कोई भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा क्योंकि उसे होल्ड करना है। और एरे का मीनिंग क्या होता है, एरे जो है वो स्टोर करता है मल्टीपल डेटास को, मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है, मल्टीपल डेटा स्टोर। एरे कैन होल्ड मल्टीपल डेटा, कैन होल्ड मल्टीपल डेटा। उसका मीनिंग क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, और उसका डेटा टाइप सेम नहीं होगा तो भी चलेगा। कैन हैव कुछ भी डेटा टाइप उसका हो सकता है, राइट।
सो यहाँ पे मैं एक डिक्लेयर करके बताता हूँ एरे क्या होता है, देखना। सो मैं यहाँ पे ए आर लिखता हूँ। अब एरे डिक्लेयर करने के लिए आपको खाली ये सिंबल्स लगाना पड़ता है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर आप कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हो। मैंने जैसे बोला पाइथन आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि पाइथन में भी सेम लिस्ट होता है कंसेप्ट, लिस्ट का जैसे ही ये एरे का कंसेप्ट है। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी मैंने ऐसे डाल रहा हूँ रैंडमली जस्ट टू शो यू कि कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे चल जाता है। मैंने यहाँ पे डाला और सेव किया। अब मैंने कंसोल लॉग नहीं किया है इसलिए दिखा नहीं वो, कंसोल डॉट लॉग ARR करूँगा। मैं एरे को डीप में बाद में बताऊंगा, जस्ट यहाँ पे देखते रहना कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो एरे डिक्लेयर हो गए। सो इस तरीके से एरे को डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इंडेक्स दिया है, ये 0 1 2 3 तो दिख रहा है, वो इंडेक्स है हर एक का। जब एरे सीखेंगे तब मैं इसे डीप में बताऊंगा। ओके, और नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हम देखते हैं डेट। अब डेट कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेट डेटा टाइप को देखते हैं। सो यहाँ पे आप डेट डेटा टाइप देखते हैं, डेट। तो डेट डेटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए सिमिलर फैशन में यहाँ पे लिखना डेट। तो यहाँ पे न्यू डेट लिख के डेटा टाइप डेट को डिक्लेयर किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22/12/2023, कुछ भी डेट दे रहा हूँ। और उसके बाद में कंसोल डॉट लॉग करूँ। डेट डेटा टाइप को भी हम बाद में एकदम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए डेटा टाइप को एक्सप्लेन के लिए इनवैलिड डेट, ऐसा डेट नहीं दे सकते हो। आई होप उन लोगों को पहले मंथ लग रहा होगा देन डेट लग रहा होगा। सो वी विल चेक द फॉर्मेट और आई होप कि ऐसा हो। ओके, यहाँ पे मैंने 44 दे दिया था, 22 देते हैं एंड ये देखो आ गया डेट। सो 22 दिसंबर, राइट, दिसंबर ही है, 12 मतलब दिसंबर एंड 22 तारीख, उसमें तारीख डेट वगैरह सब आ गई। सो ये होता है डेट को डिक्लेयर करने का एक वे, राइट। सो यहाँ पे डेट भी डिक्लेयर करने का मैंने बता दिया आपको। अब मैंने टाइप ऑफ भी बता दिया है। नेक्स्ट बचा क्या है, आप देखते हैं ऑटो टाइप कास्टिंग कैसे होती है इसमें। सो यहाँ पे बहुत छोटा सा कंसेप्ट है ऑटो टाइप कास्टिंग का। सो आई थिंक ऑटो टाइप कास्टिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में विद द टॉपिक ऑफ ऑटो टाइप कास्टिंग। सो तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।